आज मैं जंतर मंतर पर हूँ और आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। आज हम इनसे यही जानेंगे कि ये जो बैनर पोस्टर आप सामने देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है पत्नी ने ही कराई थी पति देवर की हत्या, बहुत सारे मामले इसमें लिखे हुए हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। लिखा हुआ है बने रो रहा तो प्रेमी से ससुर की करवा दी हत्या। देख रहे हैं कितने मामला है इसमें। सभी जो है महिला से जुड़ा हुआ मामला है, पति पत्नी का मामला है। आज हम यही जानेंगे कि इनकी कोई संस्था है, क्या काम करते हैं इन संस्था के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आर्यन मित्तल है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। क्या आपका संस्था का नाम क्या हुआ? टीम पुरुष आयोग। ये क्या काम करती है? ये पीड़ित पुरुषों के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। जैसे कि भारत देश में सबसे पहली बात, देश का कानून बहुत गलत है और देश का कानून उस ज़माने का कानून है जब इस देश में मोटर व्हीकल भी नहीं चला करते थे, बैलगाड़ियाँ चला करती थी। लेकिन आज देश का हर व्यक्ति अपग्रेड हो गया, डिजिटल हो गया। आजकल देश दुनिया की खबर देखने के लिए हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, लेकिन देश का कानून पुराने ढर्रे पर ही बना हुआ है। इस कानून को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। पहले कहते थे महिला कमज़ोर हुआ करती थी, लेकिन आजकल की महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। महिलाएं बराबरी का काम कर रही हैं। आजकल की महिलाएं जब देश की प्रधानमंत्री महिला बन सकती है इंदिरा गांधी, तो देश की महिला कभी कमज़ोर नहीं है। और हम भारत सरकार से सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि समान अधिकार वाले कानून इस देश के अंदर बने। IPC 498A का इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है कि देश में लगभग 98% केस झूठे दर्ज किए जाते हैं। बलात्कार के मामले 86% बलात्कार के मामले झूठे पाए जाते हैं। 76% मोलेस्टेशन के मामले झूठे पाए जाते हैं। और आजकल आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दिख भी रहा होगा, हाल ही में एक ताज़ा केस हुआ था लखनऊ कैब गर्ल वाला। अगर ये सोशल मीडिया में नहीं आता तो वहाँ पर भी एक पुरुष को ही अपराधी मान लिया जाता कि भाई लड़का था, लड़की के साथ वास्तविकता में ही बदतमीजी कर रहा था। लेकिन आजकल क्या है, लड़के काफ़ी हद तक इन झूठी घटनाओं के, इन झूठे बलात्कार के मामले, झूठे छेड़छाड़ के मामलों में गिरफ्त हो चुके हैं। वो देश का विकास करने वाला नौजवान जो 25 से 40 साल का होता है, वो देश की अदालतों में चक्कर काट रहा है और देश के कानून से ये कह रहा है कि मेरा गुनाह क्या है। मेरा गुनाह क्या सिर्फ इतना था कि मैं एक पुरुष हूँ, मेरे लिए इस देश में कोई कानून नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि पति पत्नी पर जो है अत्याचार कर रहा है। बिल्कुल, पति अगर पत्नी पर अत्याचार कर रहा है तो फांसी की सजा दो, मना कौन कर रहा है। लेकिन जो पत्नियां झूठा दहेज केस लगाकर पति पर अत्याचार का आरोप लगाती हैं, उन पत्नियों के लिए तो कोई फांसी की सजा की मांग नहीं उठती, उन पत्नियों के लिए तो कोई सजा की मांग नहीं उठती। उन पत्नियों को तो गुजारा भत्ता दिलवा दिया जाता है। इस देश में 98% दहेज के केस झूठे पाए जाने के बावजूद भी वो पीड़ित व्यक्ति अपनी पत्नी को पैसे दे रहा है गुजारा भत्ता के नाम पर। क्या यही इस देश का कानून है कि कोई भी झूठा केस लगा दो पति पर और पैसे ले लो? सेटलमेंट हो रहे हैं इस देश में। पैसा, एक शादी एक बिजनेस बन चुका है इस देश के अंदर। आपके कहने का मतलब है कि पति पर जो पत्नी अत्याचार करती है, इसके लिए कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए कानून। समानता आर्टिकल 14 कहता है, हमारे देश का संविधान कहता है कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल में कानून देखिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए 65+ लॉज हैं इस इंडिया के अंदर, लेकिन मेंस के लिए एक भी सिंगल कानून नहीं है जहाँ पर जाकर वो अपना दर्द, अपना दुख, अपने आंसू दिखा सके। वो एक भी ऐसा कानून नहीं है जहाँ पर जाकर वो रो सके और कह सके साहब मैंने जब गुनाह ही नहीं किया, मुझे किस चीज़ की सजा दी जाती है कोर्ट में बुलाकर। तो आप इस संस्था के माध्यम से पुरुषों के लिए क्या करेंगे? पुरुषों के हित की हम अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों तक कि आप आइए, हमसे मिलिए, हमारे साथ जुड़िए, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। क्योंकि इस देश में जब आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी में रानी लक्ष्मीबाई जी का भी हाथ था, भगत सिंह का भी हाथ था, सुखदेव जी का भी हाथ था, गांधी जी का भी हाथ था। हम देश के हर एक व्यक्ति से ये कहना चाहते हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए तो लड़ो। इस देश में पॉलिटिकल पार्टी आपसे झूठे वायदे करके आपसे वोट ले लेती हैं। उन पार्टियों से जो आपके MLA हैं, आपके MP हैं, उनसे बोलो ना जाकर कि पुरुषों के लिए आप क्यों नहीं संसद में आवाज़ उठाते, क्यों नहीं कहते पार्लियामेंट में कि एक पुरुष आयोग का भी गठन करो इस देश के अंदर। महिला आयोग का तो आपने करा दिया, महिला सशक्तिकरण के नाम पर आपने दुकानें चला दी, इतनी ज़्यादा दुकानें चला दी कि महिला झूठा कोई भी केस हो, अगर महिला ने ये कह दिया कि इस लड़के ने मेरा रेप किया है, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन। चलिए आखिरी सवाल, सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप पीड़ित पुरुषों के दर्द को समझिए,
पीड़ित पुरुषों के लिए भी एक कानून का गठन कीजिए। कानूनों में जो पुराने आपके कानून हैं संशोधन कीजिए, क्योंकि अब तो हर चीज़ अपग्रेड हो गई। पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, फ़ोन नहीं हुआ करता था, कीपैड वाला फ़ोन आया, वो उसके फिर अपग्रेड हुआ, आज एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चल रहा है। तो देश कानून भी अपग्रेड चलिए, अब कीजिए। आखिरी सवाल सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित पुरुषों के लिए पुरुष मंत्रालय, पुरुष आयोग का गठन किया जाए, पुरुष हेल्पलाइन का गठन किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना किस तरह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें बैनर जो लगा हुआ है ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि बहुत सारे मामले इसमें जो है लिखा हुआ है। महिला अत्याचार कर रहा है पति पर, और ये पूरा आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लिखा हुआ आओ चले समानता के नाम। पूरा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, सारे चीज़ इस पर लिखा हुआ है। आगे भी मैं आपको इस तरह की तस्वीरें दिखाता रहूँगा। नमस्कार।